हाय एवरीवन, कैसे हो आप सभी लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। मैं हूं राहुल जेसवाल एंड स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर हमारे यूट्यूब चैनल JR ट्यूटोरियल्स में। फ्रेंड्स, आज अगेन आपके सामने वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट LMR का वीडियो आपके सामने लेकर आ गया हूं। क्या होता है LMR यानी लास्ट मोमेंट रिवीजन। आखिरी समय चल रहा है दोस्तों आप लोग के साइंस का 1 का पेपर का प्रिपरेशन। उम्मीद करता हूं बहुत अच्छे से चल रहा होगा। मुझे कमेंट करके बताना कि आप लोग का मैथ्स का पेपर कैसा गया, और उसके बाद जरूर से मुझे कमेंट करना कि आप लोग का साइंस 1 का प्रिपरेशन कैसा चल रहा है। हमने जो पूरा का पूरा सिलेबस बहुत पहले कंप्लीट करा रखा था, रेगुलर लेक्चर वीडियोस अपलोड कर रखा था, वन शॉट रेगुलर लेक्चर वीडियोस, रिवीजन वीडियोस अपलोड करके रखा है, और LMR वीडियोस भी कई सारे चैप्टर्स के बना दिए हैं। तो आप लोग उससे प्रिपरेशन कर रहे हो कि नहीं, जरूर से मुझे इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में पहले कमेंट करके बताना। यार आप लोग के लिए मेहनत किया जा रहा है कंटिन्यूअसली, और अभी से नहीं पूरा साल भर से किया जा रहा है दोस्तों। तो ये चीज हमेशा याद रखना, ठीक है। तो आज क्या लेकर आऊं, एक वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर जिसका नाम है कार्बन कंपाउंड्स। इसका LMR वीडियो लेकर आया हूं। बहुत सारे लोग को कंफ्यूजन ये था कि सर ये जो चैप्टर है कार्बन कंपाउंड, इसमें ना बहुत दिक्कत आती है, खासकर फंक्शनल ग्रुप्स में। फिर फंक्शनल ग्रुप्स के बाद कैसे कोई भी कार्बन कंपाउंड का नाम लिखा जाए, IUPAC नेम कैसे लिखा जाए, ये सभी टॉपिक्स के ऊपर आपको बहुत दिक्कत आती होगी। तो इसीलिए एक स्पेशल वीडियो LMR का यहां पे मैं लेकर आ गया हूं कार्बन कंपाउंड का। तो ये वीडियो देख के आपको सब चीज समझ में आ जाएगा बारी बारी से। थोड़ा फास्ट जाएंगे, वीडियो छोटा रखना चाहता हूं, ज्यादा बड़ा वीडियो नहीं बनाना चाहता हूं, ताकि आप लोग का टाइम ज्यादा कंज्यूम ना हो। आपके लिए टाइम आज बहुत ज्यादा कीमती है, तो अच्छे से सेल्फ प्रैक्टिस करते रहो, पढ़ाई जितना हो सके उतना करते रहो, याद ज्यादा चीजें करते रहो, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे फंक्शनल ग्रुप की। कार्बन कंपाउंड में सबसे इंपॉर्टेंट चीज होता है फंक्शनल ग्रुप। इसको आप समझ लो, अगर आप ये समझ गए तो आधा फंडा उधर ही क्लियर हो जाएगा। फंक्शनल ग्रुप की अगर मैं बात करूं, देयर आर सो मेनी फंक्शनल ग्रुप्स जो कि कार्बन कंपाउंड में शामिल होते हैं। जैसे एग्जांपल के तौर पे अगर मैं बात करूं, एक ग्रुप होता है जिसको हम लोग बोलते हैं हैलोजन ग्रुप। पहला जो ग्रुप है इसको हम लोग बोलते हैं हैलोजन ग्रुप्स। अब ये हैलोजन ग्रुप्स का मतलब होता है इसके अंदर जो एलिमेंट्स आ जाते हैं, इसके अंदर जो एलिमेंट्स आ जाते हैं वो कौन कौन से आ जाते हैं, दैट इज नथिंग बट द ब्रोमीन आ जाता है, क्लोरो आ जाता है, दैट इज क्लोरीन, CHLORIN, क्लोरीन। तो क्लोरीन के लिए हम लोग लिखते हैं क्लोरो, याद रखना। ब्रोमीन आ जाता है, ब्रोमीन के लिए हम लोग लिखते हैं ब्रोमो, याद रखना, शॉर्टकट, ठीक है। और एक और होता है आयोडीन, तो आयोडीन के लिए हम लोग लिखते हैं आयोडो, ठीक है, याद रखना। हमेशा ये चीज आपको याद रखना, यानी कि इसका जो नेम होता है, ये उसका नाम है, ये जो मैं चीज लिखा रहा हूं ये उसका कॉमन नेम है, एक तरीके से कॉमन नेम नहीं, एक नाम है कि हैलोजन ग्रुप्स में अगर आपको कहीं पे क्लोरीन दिख रहा है तो क्लोरीन के लिए क्या यूज करोगे, क्लोरो यूज करोगे। ब्रोमीन के लिए ब्रोमो यूज करोगे, ब्रो कोड ठीक है। आयोडीन के लिए आयोडो यूज करोगे, ठीक है। अब इसका स्ट्रक्चरल फॉर्मूला क्या होता है, जैसे कि एग्जांपल के तौर पे कि कहीं पे भी आपको क्लोरीन लिखना है तो इसका शॉर्टकट तरीका होता है लिखने का, जो कि होता है डैश मारो और Cl लिखो, ठीक है। डैश मारोगे और Cl लिखोगे। ब्रोमीन के लिए, ब्रोमो के लिए क्या लिखोगे, डैश मार के Br लिखोगे, और आयोडीन के लिए डैश मार के I लिखोगे। समझ में आ रहा है, ये इसका ब्रो कोड है, ये सब याद रखना। ब्रो कोड बोलते हैं ना हम लोग, यो ब्रो ऐसा वाला, वो उसका भी ब्रो कोड है, ये चीज ध्यान में रखना। तो क्लोरीन बन जाता है क्लोरो, फॉर्मूला क्या है Cl। ब्रोमीन बन जाता है ब्रोमो, फॉर्मूला Br। आयोडीन आयोडो I, ये चीज आपको ध्यान में रखना है। अब इसका एक कंडेंस फॉर्मूला होता है जो कि मतलब ज्यादा याद रखने की जरूरत नहीं है आपको, बस एक स्ट्रक्चरल फॉर्मूला भी अगर याद है ना तो कोई टेंशन वाली बात नहीं है। तो ये क्या है, इसका स्ट्रक्चरल फॉर्मूला है, याद, ये किसका, इसका स्ट्रक्चरल फॉर्मूला है। उम्मीद करता हूं ये आपको दिख रहा होगा, यहां पे एक लाइट पड़ती है वैसे, ठीक है तो उसका कोई सॉल्यूशन अभी तक निकला नहीं है, लेकिन सेटअप चेंज होने वाला है जल्दी, तो आपको सब चीज अच्छे से मजा आएगा। टेंशन मत लो, बने रहो हमारे साथ यार, अभी वैकेशंस आने दो यार, फिर देखो क्या क्या चीजें आती है, आप बस बने रहो हमारे साथ, ठीक है ना। टेंशन बिल्कुल नहीं लेना है, सब चीज अपग्रेड होगा, ठीक है। तो ये सब चीजें हो गया, समझ में आ गया। अब यहां पे दूसरा जो ग्रुप आ जाता है, ये तो हो गया हमारा हैलोजन ग्रुप। दूसरा ग्रुप जो होता है हमारे लिए जो इंपॉर्टेंट है, जो कि है दोस्तों ऑक्सीजन का ग्रुप। और ये ऑक्सीजन का ग्रुप जो है ना हमारे लिए बहुत बड़ा ग्रुप है। ऑक्सीजन का जो ग्रुप है ये थोड़ा सा बड़ा ग्रुप है, इसमें बहुत सारी चीजें आ जाती है। जैसे कि एक होता है एल्कोहल, ये आपने नाम सुना होगा। अब एल्कोहल का मतलब ये वाला एल्कोहल मत समझना, दारू की बात नहीं हो रही। एल्कोहल मतलब वही होता है, लेकिन ये एल्कोहल जो केमिकल है, ये एल्कोहल, ठीक है। तो एल्कोहल का जो स्ट्रक्चरल फॉर्मूला होता है, ठीक है, मैं आपको एक चीज बता दूं, एल्कोहल के लिए जो स्ट्रक्चरल फॉर्मूला होता है वो होता है दोस्तों OH रहेगा, तो समझ लेना उसका स्ट्रक्चरल फॉर्मूला OH है। जैसे अल्डिहाइड होता है दूसरा, ये सब चीजें याद रख लो। अल्डिहाइड के लिए आप लोग कैसे याद रखोगे, अल्डिहाइड का जो होता है वो होता है दोस्तों C⋅OH, ठीक है, C⋅OH। फिर उसके बाद होता है कीटोन, ये सब याद रखना। कीटोन के लिए क्वेश्चन फिल इन द ब्लैंक्स में भी पूछता है, MCQs में पूछता है, कोरिलेशंस में पूछता है। अल्कोहल के लिए OH, अल्डिहाइड, डिहाइड्री, स्पेलिंग गलत लिख दिया, अल्डिहाइड के लिए C⋅OH, इसको शॉर्टकट तरीके से OH भी बोलते हैं, कंडेंस फॉर्मूला, ये उसका कंडेंस फॉर्मूला लिखा रहा हूं, इसको CHO भी बोलते हैं, CHO। वैसे यहां पे कीटोन जो होता है वो होता है दोस्तों C⋅O, यहां पे C⋅O और डैश होता है, मतलब इसमें ना आपका अल्काइल ग्रुप आ जाता है, R आ जाता है, अल्काइल ग्रुप।
ये थोड़ा और डिटेल में हम लोग जाएंगे। वैसे आप अगर आपको ज़्यादा डिटेल में देखना है, मैं आपको बता दूं, ये तो हमारा LMR है, मतलब लास्ट मोमेंट रिवीजन है, तो हम बहुत शॉर्टकट तरीके से पढ़ा रहे हैं क्योंकि हम कम समय में आपको रिवाइज कराना चाहते हैं। लेकिन आपको मैं बता दूं, अगर आपको कार्बन कंपाउंड का कुछ भी कंसेप्ट नहीं पता है, कहीं नहीं पता है ना, तो मैं आपको बता दूं, कार्बन कंपाउंड का पूरा चैप्टर रेगुलर लेक्चर वीडियो में हमने पढ़ाया था, 7 या 8 लेक्चर बनाया था। तो उसमें से ये जो हिस्सा है ना, जहां से आपका फंक्शनल ग्रुप शुरू होता है, वो देख लो। इतना डिटेल में किसी ने नहीं पढ़ा होगा जितना मैंने पढ़ाया हुआ है। पूरा केमिस्ट्री को कुंडली निकाल के बैठ गया, 10वीं में हो आप, लेकिन पूरा 12वीं के लेवल पर पढ़ाया हुआ है। जाके देख लेना, आपके ही 10th स्टैंडर्ड के साइंस 1 के प्लेलिस्ट में जाना, ये चैप्टर आपको मिलेगा, या फिर डायरेक्ट सर्च कर लो कार्बन कंपाउंड बाय राहुल सर JR ट्यूटोरियल्स, लेक्चर बाय लेक्चर आपको मिल जाएंगे, उसको पढ़ाई कर लो जाके, हर चीज समझ में आएगा। आर का मतलब क्या होता है, ये सभी चीज। लेकिन अभी कैसा थोड़ा फास्ट जाना है ना, तो जो इंपॉर्टेंट है वो पढ़ा रहा हूं, खाली समझ के लोगे, ठीक है। चलो, तो इसमें अल्काइल ग्रुप लगा होता है, तो ये लिखने की जरूरत नहीं फिलहाल में, जब आएगा एग्जाम्पल तो समझा दूंगा। और इसको हम लोग एक तरीके से हम लोग बोलते हैं CO, ठीक है। हमारा जो कीटोन होता है वो CO होता है, ठीक है। उसके बाद कीटोन के अलावा होता है कार्बोक्सिलिक एसिड। कार्बोक्सिलिक एसिड, अब कार्बोक्सिलिक एसिड के लिए इसका फॉर्मूला होता है C+OOH। इसको हम लोग COOH भी लिखते हैं कंडेंस फॉर्मूला के तौर पे। ये स्ट्रक्चरल फॉर्मूला, ये कंडेंस फॉर्मूला, ठीक है। उसके बाद हो जाता है ईथर, ठीक है। ईथर, ठीक है। ईथर के लिए जो फॉर्मूला होता है दोस्तों, वो क्या होता है, -O-, यानी ऑक्सीजन के अलावा दो डैश, यहां पे अल्काइल ग्रुप आ जाएगा, ठीक है ना। नॉर्मली O होता है इसके लिए। एक होता है ईस्टर, ठीक है ना, एक होता है ईस्टर। तो ईस्टर का जो फॉर्मूला है वो होता है दोस्तों C+O, ठीक है ना। इस प्रकार से ईस्टर होता है डैश, ठीक है ना। इसके लिए भी COO, ये वाला फॉर्मूला होता है। और उसके अलावा, ईस्टर के अलावा, जो हमारा आखिरी फंक्शनल ग्रुप का जो कैटेगरी है, वो तीसरा नाइट्रोजन के साथ है, नाइट्रोजन का ग्रुप। तो नाइट्रोजन का ग्रुप में कौन होता है वो हम लोग देख लेते हैं। तो नाइट्रोजन ग्रुप की अगर मैं बात करूं, जो कि एक ही होता है, अमाइंस बोलते हैं उसको, अमाइंस होता है। तो अमाइंस एक्चुअली क्या होता है, जैसे कि अगर मैं नाइट्रोजन के साथ इसका स्ट्रक्चरल फॉर्मूला लिखूं, तो नाइट्रोजन के साथ हाइड्रोजन लगा हुआ है और एक और हाइड्रोजन लगा हुआ है इस नाइट्रोजन के साथ, तो वो बन जाता है, दैट इज NH2 एक्चुअली बोलते हैं अमाइन को, मतलब तो NH2 लग जाता है उसके साथ में। तो ये उसका कंडेंस फॉर्मूला, ये स्ट्रक्चरल फॉर्मूला, ये उसका नाम है और ये उसका ग्रुप है। तो ये ग्रुप आप याद रख लोगे। ये जो चीज मैं बताया, इसको पहले दिमाग में डाल लो। अब असली खेल शुरू हो रहा है यहाँ पे। कार्बन कंपाउंड का LMR जो मैं पढ़ा रहा हूं, ये अब असली खेल शुरू हो रहा है। इसको अगर आप ध्यान लगा के देखोगे, इसके आगे के जो पार्ट पढ़ाने जा रहा हूं, ये आपको ऐसा मजा आएगा ना कि आपको केमिस्ट्री से प्यार हो जाएगा इस प्रकार पढ़ाने वालों। और जाके रेगुलर लेक्चर वीडियो जिसने देखा होगा, ज्यादा नहीं बोल रहा हूँ, 45 to 1 आवर लगेगा, आप जाओ, पूरा चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा आपके हमारे रेगुलर लेक्चर वीडियो से, उसको पढ़ लेना जाके। अब ये हो गया, इसको मैं मिटाऊंगा सबसे पहले आप इसको देख लो थोड़ा, 2 मिनट दे रहा हूं आपको, 2 मिनट नहीं दूंगा, 10 सेकंड दूंगा, इसको देख लो। अभी इसको मैं मिटाऊंगा, उसके आगे मैं कुछ चीजें कराने जा रहा हूं, ठीक है। तब तक मैं इसको रफ करता हूं, ठीक है। चलो, हो गया ये चीज समझ में आ गया। ब्रोमीन, ब्रोमो, क्लोरो, क्लोरीन समझ में आ गया। इसका स्ट्रक्चरल फॉर्मूला याद हो जाएगा। स्ट्रक्चरल फॉर्मूला सबका याद रख लो, ये स्ट्रक्चरल फॉर्मूला याद रख लो बस। अब चलो आगे, फंक्शनल ग्रुप हो गया, यही है फंक्शनल ग्रुप। क्वेश्चन इसमें से भी पूछते हैं, कोई भी फंक्शनल ग्रुप का नाम पूछ लेगा, स्ट्रक्चरल फॉर्मूला पूछ लेगा, इसको आपको बाय हार्ट कर लेना है। जो मैंने लिखा दिया उसको याद करके रख लो, ये आपको 12वीं तक काम आएगा। 12वीं के आगे अगर केमिस्ट्री में आप BSc या फिर इंजीनियरिंग करते हो, तो आपको ये पूरा जिंदगी भर काम आने वाला है। इतना इंपॉर्टेंट चीज मैंने 5 मिनट के अंदर आपको बता दिया, ठीक है। अब देखो दूसरा, अब आप एक चीज जानते होंगे कि हमारा जो कार्बन कंपाउंड होता है, उसमें कार्बन के नंबर ऑफ कार्बन के हिसाब से आपका बनता है। जैसे अगर एक ही कार्बन है, ठीक है, तो आपका ये होता है मीथेन, ये आप जानते होंगे, मीथेन, ये तो आपको पता है ना। मीथेन 2 कार्बन है, C2H6 बोलते हैं इसको, इथेन बोलते हैं, यह आपको पता होगा। C3H8 है, मतलब 3 कार्बन हो गए तो उसको बोलते हैं प्रोपेन, ठीक है। उसके अलावा C4H10 है, यानी 4 कार्बन हो गए तो उसको बोलते हैं ब्यूटेन। ये नाम याद रख लो बस। 5 कार्बन हो जाते हैं C5H12, जिसको हम लोग बोलते हैं पेंटेन, ठीक है ना, पेंटेन बोलते हैं। फिर C6 हो जाएगा H14। देखो क्या हो रहा है, एक कार्बन है तो 4 हाइड्रोजन है, तो 2 कार्बन हुआ तो 6, मतलब हाइड्रोजन 2-2 करके बढ़ते जा रहे हैं और कार्बन 1-1 करके बढ़ते जा रहे हैं। तो C6H14 इसको बोलते हैं हम लोग पेंटेन। के बाद आता है हेक्सेन, C7H कितना होगा, 4, 14 था और 2 बढ़ा दो, 16 हो जाएगा। तो C7H16 मतलब होता है ऑक्टेन, सॉरी सेप्टेन, हेप्टेन, ठीक है ना। हेप्टेन मतलब 7 वाला, हेप्टेन बोलते हैं, सेप्टेन भी लोग बोलते हैं, लेकिन हेप्टेन ये वर्ड याद रख लेना, ठीक है ना। ये चीज आपको ध्यान में रहना चाहिए। उसके बाद C8H18 बराबर है 10, 12, हाँ, C8, 8, 16, 18 बराबर, C8H18 इसको बोलते हैं हम लोग ऑक्टेन, ठीक है। ये इतना तो पूछता नहीं है, लेकिन मैं पूरा बता देता हूं। H20, C9H20 इसको बोलते हैं नोनेन, ठीक है। और एक लास्ट होता है C10H22 जिसको हम लोग बोलते हैं डेक्केन, ठीक है। अब इतने में से ना सबसे ज्यादा जो यूजफुल है वो स्टार्टिंग के 5 या 6 जो आपको एग्जाम में 10वीं के लेवल पे पूछेगा। ये सब चीज 12th तक लेवल पे पूछा जाएगा और इसके आगे कई सारी चीज होते हैं, लेकिन इसको याद रख लो। एक कार्बन का कंपाउंड मीथेन, दूसरा इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, पेंटेन, हेप्टेन,
सही ना, हेक्सेन, हेप्टेन, ऐसा याद रख लेना, बस याद रख लोगे आधा प्रॉब्लम सॉल्यूशन उधर ही हो जाएगा। तो इसके पहले फंक्शनल ग्रुप पढ़ा, वो याद हो गया। दूसरा जो नाम है किसके, ये किसके नाम है, अल्केन के नाम है, ये अल्केन होते हैं, ये अल्केन है। अल्केन का मतलब होता है सिंगल बॉन्ड, ये सिंगल बॉन्ड वाले चीज है अल्केन से। ये ग्रुप कौन सा है, अल्केन का ग्रुप है। पता है ना 3 ग्रुप होते हैं, अल्केन, अल्कीन, अल्काइन, जो हमने पूरा रेगुलर लेक्चर में पढ़ाया था। पूरा डिटेल में जाऊंगा तो यार 3 घंटा कम पड़ जाएगा, लेकिन आपको शॉर्टकट तरीके से पढ़ा रहा हूं। अल्केन से ये सिंगल बॉन्ड होते हैं अल्केन्स में। दूसरा होता है अल्कीन्स का ग्रुप, ठीक है ना। अल्कीन्स में क्या फर्क हो जाता है दोस्तों बताऊं, ये जो मीथेन है ना, मीथेन आप देखोगे, ठीक है ना, मीथेन हो गया, ये इथेन हो गया, ठीक है ना। मीथेन तो हम लोग लिखते नहीं है, लेकिन इथेन से चालू करते हैं क्योंकि 2 बॉन्ड होना चाहिए कम से कम। तो इथेन हो गया, तो अल्कीन है ना, तो ये ए हट के ई हो जाएगा, तो ये बन जाएगा इथीन। प्रोपेन का प्रोपीन बन जाएगा, ब्यूटेन का ब्यूटीन बन जाएगा, पेंटेन का पेंटीन बन जाएगा, पेंटीन देखो शैम्पू का एडवर्टाइजमेंट हो गया यहाँ पे। हेक्सेन का हेक्सीन बन जाएगा, हेप्टेन का हेप्टीन बन जाएगा। तो मतलब ए एन ई का बन जाता है ई एन ई, क्योंकि ये अल्कीन है। वैसे अल्काइन जो रहता है ट्रिपल बॉन्ड वाला, अल्काइन ट्रिपल बॉन्ड होता है, ये सिंगल बॉन्ड, ये डबल बॉन्ड, ये ट्रिपल बॉन्ड। तो इसमें क्या हो जाता है, इथीन का बन जाता है इथाइन, ठीक है ना, ट्रिपल बॉन्ड हो जाते हैं। और इसका स्ट्रक्चर कैसा होता है, जैसे कि इथेन का स्ट्रक्चर होता है C2H6 मतलब CH3CH3, ये सिंगल बॉन्ड होता है। ये आपका सिंगल बॉन्ड है, ये अल्केन है, इसको बोलते हैं हम लोग इथेन। ये क्या है आपके लिए, इथेन है। लेकिन इसको डबल बॉन्ड बनाओ तो CH2 डबल बॉन्ड CH2 बन जाएगा, ये बन जाएगा आपके लिए अल्कीन। और ये इसका नाम क्या है, इथीन। इसका नाम क्या है, इथीन है। देखो केमिस्ट्री 12th को केमिस्ट्री पढ़ा चुका हूं दोस्तों, इसके लिए मैं आपको ये चीज बता रहा हूं कि अगर आपको ये चीज बाउंसर लग रहा होगा तो उसको आपको सबसे पहले कार्बन कंपाउंड्स का जो हमारा रेगुलर लेक्चर वीडियो जो मैंने बनाया है वो देखना पड़ेगा, तभी आपको बेसिक समझ में आएगा। क्योंकि हम लोग LMR करा रहे हैं, लास्ट मोमेंट रिवीजन करा रहे हैं, ठीक है। और ट्रस्ट में दोस्तों आप लोग कनेक्टेड रहना मेरे साथ, अभी तो 10वीं पास कर लोगे, बहुत मेहनत किया साल भर, तो ऑब्वियसली बहुत अच्छे से पढ़ाई भी की होगी आपने, क्योंकि हमने तो पूरा जान लगा दिया था आपके लिए। तो उम्मीद करता हूँ आप अच्छे से पढ़ो, अच्छे से मार्क्स निकाल के पास हो जाओ, आगे बस कनेक्टेड रहना हमारे साथ। साइंस अगर लोगे उसमें केमिस्ट्री का पार्ट रहेगा ना, मैं खुद पढ़ाऊंगा, सब चीज़ पढ़ाऊंगा, टेंशन मत लेना। टेंशन मतलब एक एक चीज बहुत बेहतरीन तरीके से हमारे चैनल पे आगे आने वाली है, बस आप लोग जुड़े रहना हमारे साथ, इतना मैं वादा करता हूं आपसे। एजुकेशन को हिला के रखना है, नॉलेज जितना भी है सब दे दूंगा फ्री ऑफ कॉस्ट, बस आप लेने के लिए तैयार हो जाना बस, ठीक है। तो ये हो गया इथीन, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, एक तीसरा बॉन्ड होता है, अगर मैं इसको ट्रिपल बॉन्ड बना दूं, ये बन जाता है आपका अल्काइन। तो अल्काइन में क्या हो जाता है, ये बन जाएगा इसका नाम इथाइन, और ये ट्रिपल बॉन्ड होता है। और आपको एक चीज बता दूं, सिंगल बॉन्ड जो होते हैं ना उसको सैचुरेटेड बोलते हैं, ठीक है ना। डबल बॉन्ड जो होते हैं, डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड, देयर आर अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स। तो सिंगल बॉन्ड इज सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स, दिस इज अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स। देखो ये भी बढ़ा दिया ये भी पढ़ा दिया, देखो पूरा चैप्टर ही पढ़ा रहा हूं आज शॉर्टकट तरीके से। सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। और एक और चीज याद रखना, सिंगल बॉन्ड में आप देखो और डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड में देखो, जब भी एक बॉन्ड बढ़ रहा है तो एक एक हाइड्रोजन कम होते जा रहा है। इसमें एक बॉन्ड है तो इसमें 3-3 हाइड्रोजन है, इसमें डबल बॉन्ड आ गया तो एक यहां से एक यहां से, मतलब टोटल 2 हाइड्रोजन कम हो गया। मतलब हमारा एक बॉन्ड 2 हाइड्रोजन से बनता है, इससे ये चीज पता चल गया। 2 बॉन्ड, एक बॉन्ड सिंगल बॉन्ड 2 हाइड्रोजन, मतलब अगर एक बॉन्ड बढ़ेगा तो 2 हाइड्रोजन कम होगा। अगर मुझे बॉन्ड को कम करना है, मतलब डबल बॉन्ड से सिंगल बॉन्ड पे जाना है, तो दोनों में एक एक हाइड्रोजन बढ़ा दो, मतलब 2 हाइड्रोजन बढ़ गया ऑटोमेटिकली। समझ में आ गया, ये भी फंडा मैंने बता दिया, कितना सिंपल तरीके से बता रहा हूं यार। देखो ये चैप्टर कितना मजेदार है और आपको समझ में भी आ रहा होगा, क्लियर है, ये चीज आपको बहुत ही अच्छा लग रहा होगा। अब यहां पे आ जाते हैं नॉमेनक्लेचर, नामकरण पे आ जाते हैं, जो कि इंपॉर्टेंट पार्ट है ना। बहुत सारे लोग कमेंट कर रहे जिस तरह आईयूपीएससी सिखाओ, आ जाते हैं आईयूपीएससी पे। अब इतने सारी चीजें सीख ली आपने, इतने सारी चीजें सीख ली ना, अब आ जाओ असली खेल पे, आईयूपीएससी नेम। ये बहुत मजेदार चीज है, मेरा फेवरेट है ये चीज। आ जाओ चलो, ठीक है, फटाफट से रफ कर लेता हूं इसको। हो गया, ये मिटा दो, चलो। थोड़ा सा ध्यान देना, ज्यादा नहीं, थोड़ा सा ही दो, थोड़ा सा थोड़ा सा ध्यान देना, ठीक है। चलो आ जाओ, आ जाते हैं हम लोग हमारे नामकरण पे, यानी नॉमेनक्लेचर पे। नॉमेनक्लेचर का मतलब होता है नामकरण। जैसे बचपन में आपको अपनी मम्मी पापा ने नाम दिया है, आपके राहुल सर को नाम दिया गया है राहुल जायसवाल, ठीक है ना, नाम दिया गया ना, वैसे हर एक कंपाउंड को, हर एक एलिमेंट को हम नाम देते हैं, ठीक है। कौन देता है, साइंटिस्ट लोग दे देते हैं, ठीक है, वो लोग ने नाम दे दिया। अब इसमें नाम में ना 2 टाइप के नाम होते हैं, एक होता है कॉमन नेम, ठीक है। पहला जो नाम होता है वो होता है कॉमन नेम। कॉमन नेम क्या होता है, ऐसे ही नाम दे दिया जाता है, चलो ठीक है। जैसे मेरा नाम राहुल है, दे दिया, मेरा कॉमन नेम है, ठीक है। एक मैंगो है, मैंगो का ना कॉमन नेम है, लेकिन उसका एक साइंटिफिक नेम होता है जिसको हम लोग बोलते हैं मैंगीफेरा इंडिका। बायोलॉजी में पढ़ाया ना मैंने, मैंगीफेरा इंडिका। नीम का क्या होता है, नीम एक कॉमन नेम है, लेकिन नीम का साइंटिफिक नेम होता है अजादी रचता इंडिका। समझ में आ रहा है, जो शू फ्लावर होता है ना, जो आपका हिबिस्कस जिसको बोलते हैं,
गुड़हल का फूल क्या बोलते हैं उसको, शू फ्लावर। हिबिस्कस पता ना, हिबिस्कस का फूल होता है लाल कलर का, भगवान को चढ़ाते हैं हिबिस्कस। तो हिबिस्कस को कॉमन नेम है हिबिस्कस बोलते हैं, लेकिन इसका साइंटिफिक नेम है क्या, रोजा साइनेसिस। कोबरा होता है कोबरा, कोबरा का कॉमन नेम कोबरा ही है, लेकिन उसका साइंटिफिक नेम होता है नाजा 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 नाजा। ठीक है ना, उसका बहुत सारे नाम होते हैं। वैसे ही हमारे केमिकल्स में एक कॉमन नेम होता है और एक होता है उसका साइंटिफिक यानी कि आईयूपीएसी नेम। ठीक है ना, तो दूसरा नाम कौन सा है, आईयूपीएसी, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। इसका एक फुल फॉर्म होता है, क्या होता है, आईयूपीएसी का एक फुल फॉर्म होता है। कभी कभी एक मार्क्स के लिए ये भी पूछ लेता है, याद रखना, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री, याद रखना। अब जैसे एग्जांपल ले लेता हूं कि समझ लो आपके पास एक CH3CH2OH है, इसको कैसे पढ़ोगे, इसको हम लोग बोलते हैं इथाइल अल्कोहल, कॉमन नेम में इसको कहा जाता है इथाइल अल्कोहल। तो आप बोलोगे सर इसका नाम आपने कैसे पहचान लिया, कैसे पहचानोगे, 2 कार्बन है इसके अंदर, 2 कार्बन का मतलब क्या होता है, इथेन। ठीक है, 2 कार्बन का मतलब इथेन, मैंने पढ़ाया ना, 1 कार्बन मीथेन, 2 कार्बन इथेन, 3 कार्बन प्रोपेन, 4 कार्बन ब्यूटेन, 2 ही कार्बन है, 1 कार्बन 2 कार्बन, 2 कार्बन मतलब इथेन, इसके साथ में अल्कोहल जुड़ा हुआ है, अल्कोहल जुड़ा हुआ है, तो कॉमन नेम आप लिखोगे जब भी, तो इथेन का बन जाएगा इथाइल, इथेन का बन जाएगा इथाइल, और ये OH मतलब होता है अल्कोहल, तो ये बन जाएगा इथाइल अल्कोहल, ये इसका कॉमन नेम हो गया। लेकिन आईयूपीएसी नेम लिखना है अगर इसका, जो कि मैं डायरेक्ट लिख दूं अगर, तो इसको हम लोग बोलेंगे इथेनॉल, इसको मैं बोलूंगा इथेनॉल। लेकिन ये जो इथेनॉल मैंने लिखा है, इसके पीछे एक बहुत बड़ा स्टेप है, 3 स्टेप है, बहुत बड़ा नहीं है, 3 स्टेप है, ये 3 स्टेप आपको सिखाऊंगा। आपको आईयूपीएसी नेम इतना इजी लगने लगेगा कि कोई भी लंबा चौड़ा रिएक्शन दे दो, मतलब ये कार्बन कंपाउंड का नाम दे दो, आप उसका आईयूपीएसी नाम पहचानोगे। और ये क्वेश्चन डेफिनेटली एग्जाम में पूछता भी है आईयूपीएसी नेम का, ये आप जानते हो। तो ये जो वर्ड है, ये जो चीज लिखा हुआ है, ये जो भी रिएक्शन, मतलब ये क्या है, कार्बन कंपाउंड है ना, ये कार्बन कंपाउंड का कॉमन नेम क्या है, इथाइल अल्कोहल, कॉमन नेम इथाइल अल्कोहल, लेकिन आईयूपीएसी नेम इसका इथेनॉल है। तो ये क्यों हुआ, ये मैं आपको बता रहा हूं, यहां पे समझ में आ रहा है। चलो आ जाते हैं मेन चीज पे, आईयूपीएसी नेम जो ज्यादातर पूछता है। कॉमन नेम भी कभी कभार पूछ लेता है यार, मूड के ऊपर है एग्जामिनर के, कि यार क्वेश्चन पेपर कैसा डिजाइन हुआ है, इजी डिजाइन हुआ है कि हार्ड डिजाइन हुआ है, तो हम लोग करा देंगे, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। ठीक है, पहले तो ध्यान लगाओ, स्टेप नंबर 1, ध्यान से, आईयूपीएसी नेम का स्टेप नंबर 1। स्टेप नंबर 1 में क्या देखना है आपको, कि जो भी चीज दिया हुआ है, जो भी केमिकल कंपाउंड दिया हुआ है, कार्बन कंपाउंड दिया है, उसमें सबसे पहले उसका आपको स्ट्रक्चरल फॉर्मूला देखना है, मतलब जो लिखा हुआ था स्ट्रक्चरल फॉर्मूला देखना है, और उसके बाद उसके कार्बन एलिमेंट को काउंट करना है, कार्बन को, कितने कार्बन रहेंगे उसके हिसाब से उसका नाम दे देना है। जैसे अगर 2 कार्बन है तो उसका नाम आप दे दोगे इथेन। ठीक है, अब उसका नाम आपने दे दिया इथेन। ठीक है, अब वो नाम देने के बाद आपको देखना है कि क्या उसके अंदर सिंगल बॉन्ड है, क्या उसके अंदर डबल बॉन्ड है या ट्रिपल बॉन्ड है। तो जैसे मैंने बताया स्टार्टिंग में, अभी इसके पहले कितने सारी चीजें बता दी, तो सिंगल बॉन्ड रहेगा तो वो इथेन रहेगा, डबल बॉन्ड रहेगा तो वो बन जाएगा इथीन, और ट्रिपल बॉन्ड रहेगा तो वो बन जाएगा इथाइन। समझ में आया क्या फर्क है, ANE अल्केन, ENE अल्कीन, YNE अल्काइन, यानी सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड। तो वो अपने हिसाब से आप देखोगे, जो भी दिया रहेगा, मैं एग्जांपल्स कराऊंगा, टेंशन मत लेना, पहले स्टेप्स को समझ लो। तो ये आप देख लोगे कि वो सिंगल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड है, ट्रिपल बॉन्ड है, क्या है वो देख लोगे। उसके बाद आपको देखना है सेकंड नंबर के स्टेप में कि उसके साथ कौन सा फंक्शनल ग्रुप अटैच है, फंक्शनल ग्रुप कौन सा अटैच है वो देखना है। फंक्शनल ग्रुप हमने पढ़ लिया, क्या वो क्लोरीन है, मतलब हैलोजन का ग्रुप है, क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन है, क्या वो ऑक्सीजन वाला ग्रुप है, यानी कि कार्बोक्सिलिक एसिड है, एल्डिहाइड है, कीटोन है, कि क्या है भाई, अल्कोहल है कि क्या है, या फिर नाइट्रोजन का ग्रुप है, अमाइन वगैरह तो नहीं है। तो वो पहचानना है, कैसे पहचानोगे, कुछ रहता है उसके साथ में। जैसे कि अगर मैंने यहां पे लिखा CH3CH2CH2OH, ये मैंने लिखा, तो इसको देख के आप पहचान जाओगे क्या कि इसके अंदर कौन सा फंक्शनल ग्रुप है। तो ये है फंक्शनल ग्रुप। ज्यादातर फंक्शनल ग्रुप जो होता है लास्ट में होता है, लेकिन बीच बीच में भी आता है, ऐसा कोई जरूरी नहीं है, लेकिन फंक्शनल ग्रुप देख के आइडेंटिफिकेशन हो जाएगा। OH आ गया तो OH मतलब अल्कोहल है, मतलब इसके अंदर फंक्शनल ग्रुप क्या है, OH है। अगर मैं ऐसा लिख दूं CH3C डबल बॉन्ड OOH लिख दूं, तो ये पहचान लो इसके अंदर कौन सा फंक्शनल ग्रुप है, ये वाला किसका है, कार्बोक्सिलिक एसिड का। अगर मैं ऐसा लिखूं CH3CHO, ठीक है ना, ऐसा लिख दो, तो ये CHO मैंने बताया था अल्डिहाइड का है, ऐसा लिख दूं क्या CH3C डबल बॉन्ड O CH3, तो ये किसका है, ये कीटोन का है, C डबल बॉन्ड O डैश डैश, ये क्या है, कीटोन का है। तो इस तरीके से फंक्शनल ग्रुप को आइडेंटिफाई करना है। कोई कभी कभी क्वेश्चन ऐसा भी पूछता है, आइडेंटिफाई द फंक्शनल ग्रुप, कौन सा फंक्शनल ग्रुप है वो पहचानो, तो आप इस तरीके से पहचान सकते हो। क्लियर है, एक सेकंड रुक जाओ, खाली मार्कर में यहां पे थोड़ा डार्क कर लेता हूं, ठीक है ना, थोड़ा और आपको क्लियर दिखाई देगा। चलो, तो यहां पे जो मैं आपको चीजें बता रहा हूं, ध्यान से देखना, इसको ध्यान से देखना। तो ये चीज जो मैं आपको बता रहा था, ठीक है, ये चीज जो मैं आपको बता रहा था, एक सेकेंड,
इसको मैं मिटा देता हूं, ये आपको समझ में आ गया होगा। तो स्टेप नंबर 2 में आप क्या पहचानोगे, फंक्शनल ग्रुप कौन सा है वो पहचानोगे, और फंक्शनल ग्रुप पहचानने के बाद आपको क्या करना है, उसके साथ अटैच कर देना है। मतलब जो आपका कार्बन कंपाउंड जो आपने काउंट करके जो अल्केन अल्कीन अल्काइन लिखा था उसके साथ आपको क्या करना है, उसको अटैच करना है। सिर्फ एक कंडीशन ये होता है कि जो भी फंक्शनल ग्रुप का नाम होता है वो ज्यादातर किस में आता है, लास्ट में आता है, यानी वो सफिक्स होता है। सफिक्स मतलब क्या होता है, बाद में आता है। जैसे कि ये इथेन है, अब आपने पहचान लिया कि आपका जो फंक्शनल ग्रुप है वो अल्कोहल है, तो अल्कोहल के लिए हम लोग लिखते हैं OL, अल्डिहाइड के लिए लिखते हैं लास्ट में AL, कीटोन के लिए ON ही लिखते हैं। ये सब मैं बता रहा हूं आपको, ध्यान में रखना। अल्कोहल का OL लिखते हैं लास्ट में कभी भी ज्वाइन करने के लिए, अल्डिहाइड का AL लिखते हैं, कीटोन का ON ही लिखते हैं, कार्बोक्सिलिक एसिड का OIC एसिड लिखते हैं। ठीक है, और क्या बच गया, बस इतना ही हो गया। ठीक है ना, और बाकी चीजें याद आएगी तो बताता रहूंगा, लेकिन फिलहाल में जो याद आ रहा है मैं पढ़ा रहा हूं, सब चीज पढ़ा रहा हूं, ऐसा नहीं है। ठीक है दोस्तों, चलो अब यहां पे जैसा मैंने बोला कि ये जो चीज होता है उसको सफिक्स में लिखना होता है, यानी बाद में लिखना होता है। जैसे ये इथेन का लास्ट का जो वर्ड होता है ई, इसको मिटाओ खाली और उसके आगे OL लिख दो, अल्कोहल होगा तो ये बन गया इथेनॉल। इथीन था, ठीक है, अगर इसके आगे अल्डिहाइड का लगाना है तो ई मिटा के AL लगा दिया, इथीनल। तो इस प्रकार से चीजें बनती है। सिर्फ एक ग्रुप ऐसा है जिसको बोलते हैं हम लोग हैलोजन का ग्रुप, ये बनता है प्रीफिक्स। प्रीफिक्स मतलब आगे लगता है, जैसे ये इथेन था, ठीक है, इथेन था तो इथेन के आगे हेलो ग्रुप लगेगा। हेलो मतलब क्लोरीन के लिए क्लोरो, मैंने बताया था, ब्रोमीन के लिए ब्रोमो, आयोडीन के लिए आयोडो। ठीक है ना, तो यहां पे इथेन के आगे लग जाएगा वो, दैट इज क्लोरो, CHLORO, क्लोरो, और डैश मार देना, क्लोरो इथेन। ठीक है, लेकिन एक और स्टेप इसमें आ जाता है जिसमें हमें डिसाइड ये करना पड़ता है कि कौन से नंबर पे आपको फंक्शनल ग्रुप जो है वो उसको अटैच करना है। ठीक है, और साथ ही में जो फंक्शनल ग्रुप का जो नाम है वो कौन से नंबर पे आएगा वो भी आपको बताना है। और दूसरा मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज जो है, जो कि है नंबरिंग करना। ठीक है, तो नंबरिंग कैसे करेंगे, ये सब चीज करेंगे, एग्जांपल्स लेकर आता हूं, एग्जांपल्स के थ्रू हम लोग स्टडी करते हैं, आपको बहुत मजा आएगा। ये तो मैंने स्टेप्स बता दिया, ये सब जो बातें हुई है वो हवे में बातें हुई है, क्योंकि अभी आपको रियल लाइफ एग्जांपल बताऊंगा IUPAC का कि कैसे आप नाम जो है वो लिखोगे। ठीक है, तो चलो आ जाते हैं टॉपिक पे। ठीक है, टॉपिक ही चल रहा है लेकिन आपको स्टेप समझ में आ गया होगा, तो अब मैं आपको पूरा का पूरा इसको सॉल्व करवाता हूं। चलो ठीक है, रफ कर देता हूं, पूरा रफ कर देता हूं। ठीक है, ध्यान लगा के देखना, ये आखिरी चीज है, उसके बाद हमारा लेक्चर खत्म हो जाएगा। ठीक है ना, ये आखिरी चीज है, टेंशन मत लो, बस इसको अच्छे से समझ लो, मजा आएगा, जादू लगेगा आपको, एकदम जादू। कैसे जादू लगेगा, देखो IUPAC पढ़ रहे हैं ना, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। देखो यहां पे एक एग्जांपल है, समझ लो क्या एग्जांपल है। देखो CH3 CH2, ठीक है, CH3 CH2, ठीक है, CH2OH, ये आपका एक कंपाउंड दिया है, इसका आपको बोला है, क्वेश्चन में ये दिया रहेगा, समझ लो, क्वेश्चन आपको दिया है एग्जाम में, फाइंड आउट द IUPAC नेम, इसका आपको नाम लिखना है। तो सबसे पहला स्टेप याद रखोगे। अब आप बाकी जो मैंने एकदम डिटेल में पढ़ा है ना, स्टेप नंबर ये, स्टेप नंबर, दिमाग में क्या रखोगे, रियल लाइफ प्रैक्टिकल एग्जांपल। थ्योरेटिकल चीज अलग होती है, रियल लाइफ प्रैक्टिकल में अलग तरीके से करना होता है। प्रैक्टिकली सोचो, ये 4 चीज दिया हुआ है, मतलब सॉरी, ये एक पूरा कार्बन कंपाउंड दिया है। तो सबसे पहले इसका IUPAC नाम लिखने के लिए हमें सबसे पहले ढूंढना पड़ता है कि ये कौन सा अल्केन है कि अल्कीन है कि अल्काइन है, कौन सा है। तो आप काउंट करो कार्बन को, 1 कार्बन, 2 कार्बन, 3 कार्बन, 3 कार्बन है, मतलब ये क्या बनेगा, प्रोपेन बनेगा। क्या बनेगा, ये प्रोपेन बनेगा। सब सिंगल बॉन्ड है तो प्रोपेन ही रहेगा, प्रोपीन प्रोपाइन नहीं बनेगा, सिंगल बॉन्ड ये सब। तो ये हो गया प्रोपेन, समझ में आ गया। अब नेक्स्ट स्टेप में जैसे मैंने बोला था कि फाइंड करो आपका फंक्शनल ग्रुप कौन सा है। तो आप देखो इसमें फंक्शनल ग्रुप OH है, OH मतलब अल्कोहल, और अल्कोहल के लिए हम लोग लगाते हैं OL, लास्ट में OL लगाते हैं। तो ये OL कहां लगेगा, सबसे पहली तो बात है E हटा के मैं OL लगाऊंगा, लेकिन आपको नंबरिंग करना इंपॉर्टेंट है, जो कि स्टेप नंबर 3 था। तो नंबरिंग कैसे करते हैं हमेशा याद रखना, जो भी फंक्शनल ग्रुप, ये फंक्शनल ग्रुप है ना हमारा, तो जहां से भी शुरू होता है फंक्शनल ग्रुप, वहां से हम लोग नंबर 1 देते हैं कार्बन को। जैसे यहां से फंक्शनल ग्रुप है तो ये कार्बन नंबर 1, ये कार्बन नंबर 2, ये कार्बन नंबर 3। ठीक है, तो ये कार्बन नंबर 1 है, यहां पे ही OH लगा हुआ है, मतलब ये वाले कार्बन को ही OH लगा हुआ है, मतलब अल्कोहल लगा हुआ है, और अल्कोहल के लिए OL लिखते हैं, याद रखना। तो हम लोग यहां पे चुपचाप क्या करेंगे, E को मिटाएंगे, कितने कार्बन पे अल्कोहल लगा हुआ है, 1 कार्बन पे, छोटा सा डैश मार के 1 लिखो और OL लिखो, तो ये बन गया प्रोपेन 1 ऑल। और खासकर 1 जो होता है उसको ऐसा लिखने की जरूरत नहीं होती है, तो 1 नहीं लिखोगे तो भी चल जाएगा, डायरेक्टली OL लिखोगे तो भी चल जाएगा, और इसका नाम क्या बन गया, प्रोपेनॉल। इसका नाम क्या बन गया, प्रोपेनॉल। मतलब इस चीज का IUPAC नेम क्या है, प्रोपेनॉल है। लिख के आ जाओ, 1 मार्क्स का आएगा, लिख के आ जाओ, मजा आ जाएगा। अब इसी चीज को थोड़ा मॉडिफाई करता हूं,
समझ लो, आपको यही चीज तो थोड़ा अलग तरीके से पूछा है। CH3CH और यहां पे नीचे OH है और यहां पे CH3 लिख के रखा है, यही चीज है। मैं आपको बताऊं, इसका नाम क्या है? प्रोपाइल अल्कोहल। कॉमन नेम इसका नाम है प्रोपाइल अल्कोहल। ये भी प्रोपाइल अल्कोहल है, आइसोप्रोपाइल अल्कोहल है ये, ठीक है ना। अब यहां पे आप देखोगे ये प्रोपाइल अल्कोहल, ये आइसोप्रोपाइल अल्कोहल, ठीक है, चलो समझ में आ गया। लेकिन ये जो आइसोप्रोपाइल अल्कोहल है इसका आपको IUPAC नेम लिखना है। और मैं आपको बता दूं, ये दोनों सेम ही है, लेकिन इसका IUPAC नाम थोड़ा सा अलग आएगा। कैसे? ध्यान लगाओ। जैसे कि देखो, सबसे पहले क्या करते हैं हम लोग? कार्बन गिनते हैं। कितने कार्बन है? 1 2 3 कार्बन है, मतलब ये भी क्या बनेगा? प्रोपेन बनेगा। लिख दो प्रोपेन, लिख दिया प्रोपेन। अब देखो सिंगल बॉन्ड है सब, यस सिंगल बॉन्ड है तो प्रोपेन ही रहेगा। अब एक चीज हम जानते हैं कि हमें ढूंढना होता है फंक्शनल ग्रुप। फंक्शनल ग्रुप यहां पे OH है तो OH के लिए OL लिखते हैं, ये हमें पता है, ठीक है। अब यहां पे हमें एक चीज पता है कि E को हटा के हम लोग OL लिखेंगे, लेकिन पहले नंबर ऑफ कार्बन को काउंट करो और उसमें कौन सा पोजीशन में फंक्शनल ग्रुप आएगा वो लिखो। तो यहां पे आप देखोगे तो ये पहले दूसरे तीसरे पे, दूसरे नंबर पे अगर मैं यहां से चालू करूं 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर, यहां से चालू करूं तो भी ये सेकंड नंबर पे आता है। या फिर अगर मैं यहां से भी चालू करूं 1 नंबर 2 नंबर और 3 नंबर, तो दोनों ही केस में मेरा ये सेकंड नंबर पे ही मेरा फंक्शनल ग्रुप आता है, ठीक है ना। तो हमको ऐसा नंबर चूज करना होता है जहां से फंक्शनल ग्रुप मेरा नजदीक हो। तो यहां से भी अगर मैं काउंट करूं तो भी फंक्शनल ग्रुप सेकंड नंबर पे आता है, यहां से भी अगर 1 से काउंट करो तो भी फंक्शनल ग्रुप सेकंड नंबर पे ही आता है। तो हम लोग क्या लेंगे? सेकंड नंबर लेंगे। तो प्रोपैन हो जाएगा। फिर 2 पोजीशन में है, सेकंड नंबर ऑफ कार्बन पोजीशन में अल्कोहल का ग्रुप है तो 2 और OL, तो ये बन गया प्रोपैन 2ऑल। क्या बन गया? ये प्रोपैन 2ऑल बन गया। याद रहेगा, ये प्रोपैनॉल है, ये प्रोपैन 1ऑल था एक्चुअली, मतलब 1 लिखते नहीं हम लोग, इसके लिए प्रोपैनॉल हो गया, लेकिन ये प्रोपैन 2ऑल है। वैसे अगर कभी थर्ड पोजीशन में आ गया तो प्रोपैन 3ऑल भी होता है, याद रखना। समझ में आया ये चीज? और भी 2-3 एग्जांपल कराऊंगा, टेंशन मत लेना, और भी 2-3 एग्जांपल कराता हूं, ध्यान दो इसको अच्छी तरीके से। आपको IUPAC में इतना परफेक्ट बना दूंगा आज कि मजा आ जाएगा, ठीक है। आप बोलोगे कि सर वाकई में। और मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूं, अगर आपको ये चीज समझ में आ रहा है ना दोस्तों, मैं आपसे एक छोटा सा रिक्वेस्ट करूंगा। वैसे जल्दी करता नहीं हूं मैं, आप जानते ही हो दोस्तों, हमारा काम है सिर्फ पढ़ाना, ठीक है, बाकी सब चीज आपके हाथ में। तो मैं आपसे एक छोटा सा एक बहुत ही मामूली सा रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि हमारा जो वीडियो है, अगर ये IUPAC वाला पार्ट अगर आपको समझ में आ रहा है ना, तो प्लीज इस चीज को शेयर जरूर करना, जितना हो सके शेयर करो दोस्तों, क्योंकि मैं समझता हूं कि ये IUPAC बहुत कम लोग समझ पाते हैं। तो अगर आपको समझ में आ रहा है, मतलब बाकी लोग को भी समझेगा, तो प्लीज शेयर कर देना ये वीडियो को। LMR का जो हमारा कार्बन कंपाउंड का है, अपने दोस्तों तक पहुंचा देना, ठीक है। चलो और भी एग्जाम्पल्स देखेंगे मजेदार। ये हो गया। अब थोड़ा सा और ध्यान दो, समझ लो, एक और एग्जाम्पल मैं लेके आता हूं, ठीक है। क्या एग्जाम्पल है मेरे पास? CH3CH2Cl, CH3CH2Cl, ये एग्जाम्पल है। इसका आपको IUPAC नेम लिखने बोला है। जैसा स्टेप दिमाग में वही चीज चलेगा। पहला स्टेप है नंबर ऑफ कार्बन गिनो, 1 कार्बन 2 कार्बन, कितना है? 2 कार्बन का इथेन आ जाता है, लिख दिया इथेन। 2 कार्बन मतलब इथेन लिख दिया, ठीक है। फंक्शनल ग्रुप क्या है? क्लोरीन है, मतलब हैलोजन ग्रुप है। क्लोरीन है, इसका मतलब क्लोरीन का क्लोरो हो जाता है, और वो क्लोरो आगे, मतलब पीछे नहीं लगता है, वो आगे लगता है, मतलब वो सफिक्स नहीं होता है, वो प्रीफिक्स होता है, मतलब क्लोरो आगे आ जाएगा, ठीक है। क्लोरो आगे आ गया। लेकिन आप देखो क्लोरो कितने नंबर पे? अगर यहां से आप काउंट करो 1 नंबर 2 नंबर, तो यहां से क्लोरीन दूर हो जाता है। तो क्लोरीन मतलब फंक्शनल ग्रुप हमारा नजदीक होना चाहिए, तो आप यहां से काउंट करो 1 और ये 2। हमें नंबरिंग ऐसा करना होता है जहां से वो नजदीक हो, फंक्शनल ग्रुप नजदीक हो। तो इसके नजदीक में ये है, तो ये यहां से 1 चालू होगा, तो ये 1 ये 2। तो किसके साथ क्लोरीन हटाया जाए? 1 के साथ, तो ये हो जाएगा 1 क्लोरो इथेन। ये क्या बन जाएगा? 1 क्लोरो इथेन हो जाएगा। और जैसे मैंने बोला 1 लिखने की जरूरत होता नहीं, तो सीधा सीधा क्लोरो इथेन भी लिखोगे तो भी काम चल जाएगा। तो देखो ये हो गया इसका IUPAC नेम, 1 क्लोरो इथेन, ठीक है। एक और एग्जाम्पल, 1 मोर एग्जाम्पल आई एम टेकिंग हियर, ठीक है। चलो क्या लू? हाँ, एक और बहुत बेहतरीन एग्जाम्पल है, CH3C डबल बॉन्ड O CH3। एक्चुअल में ये एक कीटोन का एग्जाम्पल है। कैसे समझा कीटोन का है? ये C डबल बॉन्ड O और साइड साइड में डैश, ये फंक्शनल ग्रुप से पहचान गए कि ये कीटोन का एग्जाम्पल है, ठीक है। अब इसको नामकरण करेंगे IUPAC नेम में। कितने कार्बन है? 1 कार्बन 2 कार्बन 3 कार्बन। 3 कार्बन का चीज क्या होता है? प्रोपेन होता है। 3 कार्बन का चीज होता है प्रोपेन, लिख दिया प्रोपेन। अब फंक्शनल ग्रुप पहचानो। फंक्शनल ग्रुप क्या है? कीटोन है, और कीटोन के लिए हम लोग ONE लिखते हैं लास्ट में। जैसे अल्डिहाइड के लिए AL लिखते हैं, अल्कोहल के लिए OL लिखते हैं लास्ट में, वैसे ही कीटोन के लिए ONE लिखते हैं। तो E को हटा के आप ONE लिखोगे, लेकिन कितने पोजीशन में वो देखो। अगर यहां से नंबरिंग करता हूं मैं 1 2 3, तो सेकंड नंबर पे कीटोन का ग्रुप है, और यहां से भी अगर करो 1 2 3 तो भी सेकंड नंबर पे ही आता है। तो ये केस में सेकंड नंबर ही कॉमन है, तो मतलब प्रोपेन 2 और ये ONE है, तो प्रोपेन 2 ONE। दिस इज द IUPAC नेम ऑफ दिस कंपाउंड, प्रोपेन 2 ONE। समझ में आ गया दोस्तों?
बहुत सिंपल है, मतलब बहुत ही ज्यादा ही सिंपल है। मैं आपको यही चीज समझाने की कोशिश कर रहा हूं। आईयूपीएससी नेम को पहचानना बहुत सिंपल होता है। एक हार्ड वाला करा देता हूं अगर आपको ऐसा लगता है, और ज्यादा डिटेल अगर मैं आपको बताऊं और ज्यादा टफ वाला तो मैं आपको बता देता हूं, ठीक है। चलो एक और कर लेता हूं यहां पे, CH3 CH2 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 COOH, 1 2 3 4 5, एक कम कर दो, COOH, ठीक है। अब आपको एग्जाम में ये दिया रहेगा, आप देखते ही बोलोगे सर ये कैसे होगा, इतना बड़ा दिया हुआ है, डरने की बात है क्या। मेथड पता है ना आपको आईयूपीएससी का, कैसे करते हैं, नंबर ऑफ कार्बन को गिनो, कितना 1 2 3 4 5, 5 कार्बन का मतलब होता है पेंटेन, 5 कार्बन का मतलब होता है पेंटेन। इसके अंदर फंक्शनल ग्रुप कौन सा है, फंक्शनल ग्रुप कौन सा है, COOH, COOH मतलब कार्बोक्सिलिक एसिड, और कार्बोक्सिलिक एसिड के लिए लास्ट में हम लोग लिखते हैं OIC एसिड, मतलब ये ई को हटा के, ई को मिटा के मैं क्या लिखूंगा, OIC एसिड लिखूंगा। लेकिन नंबरिंग करना पड़ेगा पहले, तो नंबरिंग कैसे करूंगा, फंक्शनल ग्रुप नजदीक यहां से है तो ये नंबर 1 हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 3 हो जाएगा, 4 हो जाएगा। यहां पे कार्बोक्सिलिक ग्रुप 1 पे अटैच है तो पेंटेन 1, और यहां पे OIC एसिड, या फिर इसको डायरेक्टली 1 नहीं लिखूंगा, पेंटेनोइक एसिड लिखूंगा तो भी काम चल जाएगा। तो दिस इज द आईयूपीएससी नेम। कितना आसानी से आप लोग इसका नाम लिख सकते हो, है कि नहीं दोस्तों, मुझे कमेंट करके जरूर से बताना, ठीक है। तो यही था दोस्तों हमारा आज का लेक्चर वीडियो, जिसमें हमने आपको बेहतरीन तरीके से कार्बन कंपाउंड का जो इंपॉर्टेंट चीजें था वो बता दिया कि क्या होता है कार्बन कंपाउंड्स एंड उसके अंदर क्या क्या चीजें होती है, और खासकर आईयूपीएससी नेम और कॉमन नेम कैसे लिखते हैं ये मैंने आपको बता दिया है। उम्मीद करता हूं कि ये आपको बहुत ही एफिशिएंट लेक्चर रहा होगा। तो ऐसे और भी बहुत सारी चीजें हैं, धीरे धीरे हम लाते रहेंगे, बस आप लोग हमारे साथ पढ़ाई करते रहो, जितना भी हम दे रहे हैं अच्छे से पढ़ते रहो, और जितना हमने दे दिया है पहले से ही, चाहे वो रेगुलर लेक्चर वीडियो हो, पूरा सिलेबस दे दिया है, या फिर 1 शॉट हो, चाहे वो LMR हो, अच्छे से बस आप पढ़ाई करते रहो, और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो मैंने दिए हैं वो तो अच्छे से पढ़ाई करते रहना, ठीक है। चलो आज के लिए इतना ही। ये वीडियो कैसा लगा है प्लीज हमें कमेंट करके बताना, अपनी राय और सजेशन जरूर से देना। वीडियो पसंद आया है, अच्छा लगा है तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना दोस्तों, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देना, जितना हो सके उतना शेयर करो अपने फ्रेंड्स लोग के साथ। फर्स्ट टाइम आए हो चैनल पे, अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट से हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना, बाजू में बेल आइकन होता है उसको प्रेस कर देना, ताकि फ्यूचर में हम कभी भी कोई भी वीडियोस को अपलोड करेंगे तो आप लोगों को नोटिफिकेशन मिलती रहेगी, ठीक है फ्रेंड्स। तो मिलते हैं हमारे अगले वीडियो में। ये वीडियो देखने के लिए थैंक यू एंड गुड बाय।